हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो। दोस्तों, हमारी धरती एकदम सुलझी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी धरती पर ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। हमारी धरती पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो रहस्यों से भरी पड़ी हैं और आज हम उनमें से एक की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप एक साइंस लवर हैं तो आपको पिरामिड के रहस्यों के बारे में पता होगा और बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनमें लोग रहस्यों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन मैं आज आपको उनके पीछे की सच्चाई बताऊंगा। और अगर आपको पिरामिडों के पीछे की सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। पिरामिड ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिरामिड अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए बैठे हैं। पिरामिड बहुत रहस्यमयी है। नंबर 1, पिरामिड कैसे बने। हमें आज तक पता नहीं चला है कि पिरामिड कैसे बनाए गए थे, लेकिन बहुत सारी थ्योरी है जो हमें बताती है पिरामिड कैसे बनाए गए थे, लेकिन उन सब का कहना अलग अलग है। 1980 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक जोसेफ डेविडिस ने बताया कि जिन पत्थरों से गीजा के पिरामिड बने हैं वो पत्थर कहीं बाहर से नहीं मंगवाए गए थे, बल्कि उनका निर्माण मिस्र में ही किया गया था, क्योंकि जिन पत्थरों से पिरामिड बने हैं उन्हें कहीं बाहर से लाना इम्पॉसिबल है। गीजा के पिरामिड पत्थरों के टुकड़े से बने हैं और हर पत्थर का वजन 20,000 किलो से लेकर 70,000 किलो के बीच में है। और पिरामिड उस समय बनाए गए थे जब पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ था। आजकल के मॉडर्न क्रेन भी 20,000 किलो वजन ही उठा सकते हैं, तो फिर मिस्र के लोगों ने पिरामिड को कैसे बनाया, वो भी जब पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ था। और आपको ये जानकर शौक लगेगा कि पिरामिड एकदम परफेक्ट तरीके से बनाए गए थे। ये आखिर कैसे पॉसिबल है। एक थ्योरी है जिसका नाम है ओरियन कॉन्स्टेलेशन थ्योरी। इस थ्योरी का सीधा संबंध एलियन से है। इस थ्योरी का कहना है कि करीब 4000 साल पहले एलियन धरती पर आए थे और उन्होंने मिस्र के लोगों के साथ पिरामिड का निर्माण किया था। अगर आप रात को पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि पिरामिड तारों के एक कॉन्स्टेलेशन यानी तारों नक्षत्र के साथ अलाइंड है। इसका नाम ओरियन बेल्ट है और थ्योरी कहती है कि वो एलियन ही नक्षत्र से आए थे और इंसानों के संबंध को दिखाने के लिए उन्होंने पिरामिड को बनाया था। नंबर 2, पिरामिड के अंदर क्या है। आज तक पिरामिड के अंदर कोई नहीं गया। पिरामिड में जगह जगह टनल बने हुए हैं। पहले के लोग सोचते थे कि टनल पिरामिडों में हवा के लिए बनाए गए थे, लेकिन जब इसके अंदर एक रिमोट कंट्रोल कैमरे को भेजा गया पता चला कि ये सारे टनल एक दूरी के बाद बंद थे और इस रिसर्च को यहीं बंद कर दिया गया, क्योंकि टनल बंद होने के कारण कैमरा अंदर नहीं जा सकता। पिरामिड के अंदर टोटल 3 चैम्बर हैं और हम इन तीनों में से किसी में भी जाएं तो हम तीनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम 3 चैम्बर को ही डिस्कवर कर पाए हैं। हो सकता है कि पिरामिड के अंदर और भी चैम्बर हो और कुछ दिनों बाद उस बंद दरवाजे में एक होल करके अंदर एक कैमरा भेजा गया, तो उस कैमरे ने एक फोटो खींचा और उसके बाद वो कैमरा एक रहस्यमय तरीके से खराब हो गया और उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने किसी भी पिरामिड के अंदर रिसर्च करने की परमिशन नहीं दी। नंबर 3, पिरामिड आखिर क्यों बनाए गए थे। अगर आप हमारी पृथ्वी का सेंटर निकालोगे तो वो वहीं पर निकलेगा जहाँ गीजा के पिरामिड है। मिस्र पहले के लोग राजाओं के शरीर को मम्मी के रूप में रखते थे और कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड भी इसीलिए बनवाए गए थे, लेकिन आज तक पिरामिड के अंदर एक भी मम्मी को नहीं पाया गया, मतलब कि पिरामिड मम्मी को रखने के लिए नहीं बनाए गए थे। गीजा के पिरामिड को बनाने में 20 वर्ष का समय लगा था, जिसमें 12 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी साल के 365 दिनों में। और अगर हम एक पत्थर को तराशने और उसको जमाने का समय निकाले तो वो सिर्फ 1.5 मिनट है। और ये मत भूलना कि हर एक पत्थर का वजन 20,000 केजी से 70,000 केजी, मतलब कि इतने बड़े पत्थर, मतलब इतने वजनी और बड़े पत्थर को तराशने, ले जाने और जमाने में सिर्फ 1.5 मिनट, ये कैसे हो सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों ने जब सोनार तकनीक का प्रयोग किया तो उन्हें पता चला कि पिरामिड के अंदर बहुत सारे गुप्त कमरे हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड एक पावर हाउस था और मिस्र वासी इससे बिजली उत्पन्न करते थे, और बहुत सारी तस्वीरें इस बात को सच साबित करती हैं। और पिरामिड में बिजली पानी से बनाई जाती थी। पिरामिड के अंदर फैले बहुत सारी नहरें थी जिनके सबूत आज भी हैं। नंबर 4, पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं। पिरामिड बहुत परफेक्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पृथ्वी का सेंटर वही होता है जहाँ गीजा के पिरामिड है और इसका एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है। नंबर 5, पिरामिड किन पत्थरों से बना है। पिरामिड लाइमस्टोन जैसे पत्थरों से बना है, लेकिन ये लाइमस्टोन नहीं है। जोसेफ के मुताबिक पिरामिड के पत्थरों को मिस्र में ही बनाया गया था और इसको बनाने में जियोपॉलीमर पत्थर का यूज किया गया था। इस कंक्रीट को बनाने के लिए लाइमस्टोन, मिट्टी, चूना और पानी का इस्तेमाल किया गया था और इन्हें लकड़ी के सांचों में डालकर सुखा दिया जाता था। और ये बात सच्ची भी लगती है, क्योंकि इतने बड़े साइज के पत्थरों को पिरामिड के ऊपर ले जाना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पत्थर पिरामिड के आउटर सरफेस पर ही थे। और पिरामिड के अंदर ग्रेफाइट और ग्रेनाइट जैसे पत्थर थे। पिरामिड के अंदर नेचुरल एसी। इजिप्ट एक गर्म इलाका है और वहाँ गर्म हवाएं चलती रहती हैं, लेकिन पिरामिड इस तरह बनाए गए थे कि बाहर का तापमान चाहे कितना ही हो जाए, लेकिन एक रहस्यमय तरीके से पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। पिरामिड एक नेचुरल एसी की तरह काम करता है और आज तक हम नहीं जान पाए हैं कि ये कैसे होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि मिस्र के लोग कितने
एडवांस थे। सन अलाइनमेंट, अगर आप 21 जून को शाम को गीजा के पिरामिड देखोगे तो ये शेर, तो सूरज इस शेर के एकदम ऊपर दिखेगा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पता चलता है कि पिरामिड एलियन ने ही बनाए थे और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं पिरामिड के अंदर है जो इस बात को सच साबित करती है। एक चीज इंतफाक हो सकती है लेकिन इतनी सारी चीजें इंतफाक नहीं हो सकती। या तो मिस्रवासी बहुत एडवांस थे या फिर उनके पीछे किसी दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन का हाथ था। और आपको क्या लगता है नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें।